हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए, एक अच्छी सोच के साथ पार्टनर्स रीडिंग है, पर्सन रीडिंग है। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट एनर्जी होगी, करेंट एनर्जी होगी, इस वक्त की एनर्जी होगी। तो देखेंगे कि इस वक्त जो आपके पर्सन हैं, जो माइंड में आपके पर्सन हैं, उस पर्सन का आपकी तरफ किस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, आपकी तरफ कैसी एनर्जी रखते हैं, क्या एनर्जी है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। तो कलेक्टिव है, जनरल है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए, तैयार हो जाइए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैसी एनर्जी है, किस टाइप की एनर्जी है। बताइए किस टाइप की एनर्जी है। तो देखते हैं। क्या बात है भाई। तो देख सकते हैं, दो ही लेते हैं। और ले, और ले। आपकी तरफ कैसी एनर्जी है उनकी। तो एक लेंगे ऊपर वाली, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये बॉटम ऑफ दी डेक की एनर्जी में आ जाएगा, डोंट वरी। तो पहले ही तो ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी ना बहुत हैवी है। देखने से हार्ट ब्रेक लग रहा है, टूटा हुआ दिल लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फिर से मैं लूँ, क्योंकि ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपके पर्सन का आपकी तरफ एनर्जी कैसी है। तो उनका दिल टूटा हुआ है, काफ़ी क्रैक है, फ्रिज हुआ पड़ा है उनका दिल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लड भी नहीं आ रहा है, पानी जैसा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो देखेंगे कि ये हार्ट उनका कब ब्रेक हुआ था, अभी जस्ट ब्रेक हुआ है या बहुत पहले से ब्रेक है, और क्यों है। और वो इसीलिए भी हैं कि चूँकि आपकी तरफ उनकी एनर्जी देख रही हूँ मैं, तो उनका दिल ब्रेक है। दिल ब्रेक क्यों है, क्योंकि आप जो है अपना हार्ट सबके लिए, अपना हार्ट ओपन करके आप रखे हो, सबको एक समान प्यार कर रहे हो, एक जैसे रखे हुए हो। आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब परमात्मा से कनेक्टेड और इंट्यूटिव पर्सन है। और पार्शियलिटी आप नहीं करते हो, है ना। ऐसा लगता है जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको कलेक्ट करते हैं, उनके साथ आप में घुलना मिलना पसंद करते हैं। और जो आपको अच्छा नहीं लगता है उनके साथ आप कटना भी पसंद करते हो। और उनको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आप कैरी करते हैं, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी रहती है, कुछ ऐसा स्पिरिट गाइड, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको मदद करता है, आपको मदद करता है। इसीलिए शायद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो शायद आपके ऊपर उनकी नज़र होगी, स्पाई करते होंगे, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो स्पाई करते होंगे, 24 घंटा की नज़र रखते होंगे, जासूस छोड़े होंगे किसी भी तरह से, अगल बगल कहीं भी किसी भी तरह से। तो उनको लगता होगा कि किसी से मिलना जुलना तो नहीं हुआ, फिर भी इतना फ्रेश है, इतना मतलब केयरिंग है, इस तरह से अपने आप को आप संभाल के रखते हो, इस तरीके से काफ़ी अपडेट रहते हो। और टाइम टू टाइम आप समय के हिसाब से मतलब चेंज होते रहते हो, और बहुत ही पॉजिटिव वे पे जाते हो। तो उनको लगता है कि कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हो सकता है एक जैसा ही सामान, एक जैसा ही प्रॉब्लम आप दोनों के दोनों फेस कर रहे हैं। तो उनका हार्ट इतना ब्रेक है, आप देखो उनका हार्ट कितना ब्रेक है।
और आपका हार्ट कितना सजा हुआ है, कितना खूबसूरत है, कितना हील है, और इनका हार्ट कितना मतलब टूटा हुआ, फटा हुआ, दर्द है, कितने जगह से क्रैक है आप देख लो। और ब्लड भी नहीं आ रहे, पानी आ रहा है, यानी तो बहुत दिल से दिल टूटा होगा, या एकदम से तुरंत फटा है, और फट के कुछ इतना पेन वाला फटा कि जो अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद एकदम से जैसे होता है ना, तो क्या रीजन क्या है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है। तभी तो आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप अपने आप में मस्त हैं बहुत ही ज़्यादा। आप इस वक्त उनको लग रहा है कि जैसे पूरी कायनात की, पूरी दुनिया की मेहरबानी आपके ऊपर बारिश कर रही है, नई नई तरह से आपको बहुत सारे मतलब डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, और बहुत सारे मतलब चीज़ों में आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो आप, और एक साथ बहुत सारा काम किए हो, और सबका रिवॉर्ड, सबका जो है ना फल लेने का समय आ गया है। और इसमें कोई एक नन्हा सा छोटा सा या तो बेबी हुआ है, या तो बेबी की चाहत थी पूरी हुई है। तो जो लोग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट मतलब सोच रहे होंगे कि प्रेग्नेंट होंगे, तो उनका बेबी का तो बेबी सही सलामत होगा, अच्छा होगा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि बेबी की उम्मीद होगी कि बेबी नहीं हो रही है, बेबी हो तो हो सकता है कंसीव करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं ना, बेबी होने के चांसेस रहेंगे, कंसीव होने के चांसेस रहेंगे। और ग्रोइंग आपका मतलब भाग्य जो है ना चमक रहा है, सूर्योदय है, कमल खिल रहा है, और यूँ मतलब आप ये मतलब आपको पानी ज़्यादा पसंद होगा, और एक आपको सब जगह से प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं, हर जगह। जैसे कहते हैं ना, जहाँ हाथ डालो, तो बोलते हैं ना, जैसे समय पर मतलब समय बलवान तो गधा भी पहलवान। तो इस वक्त भी आपको मतलब आपके काम का जो आपको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, उसमें लग रहा है अरे इसका टाइम अच्छा है, इसके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिट है, कुछ ना कुछ कोई हेल्प करता है, करती है, तभी इसका इतना बल्ले बल्ले है। अदरवाइज़ तो मतलब क्या ही बोले, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, तो एक दरवाज़ा खोलते हो तो सामने बंद मिलता हो, तो उनके लाइफ में कुछ चैलेंजिंग ऐसा है। हो सकता है दोनों साथ के साथ आप लोग चैलेंज फेस कर रहे होंगे, लेकिन आपको चीज़ों से निकलना आता है, आपको लेफ़्ट राइट देखना आता है, आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं, आप जो है आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कहीं भी प्रॉब्लम में कुछ भी, और आपको और उनको नहीं आता है, तो उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन को कि कुछ तो है, गड़बड़ है, क्या है। तो देखेंगे कि उनका हार्ट इतना ब्रेक क्यों है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए ऑल डिवाइन पावर की क्या है, इस कार्ड से भी आप कनेक्ट करें प्लीज़, और बताएं कि क्या यहाँ पे उनका हार्ट इतना ब्रेक क्यों है, उनका ब्रोकन हार्ट क्यों आया है, क्या रीज़न है। तो रीज़न ये है कि कार्मा था, आपके साथ थोड़ा हेटिंग वाला उनका नेचर था। अगर वो प्यार भी करते थे ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्ती तर पे करते थे। अगर कभी भी आप लोग एक साथ आए हैं, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह कुछ हुआ है, तो बहुत पेन दिए हैं आपको, बहुत पेन में ज़बरदस्ती वाला आप देख सकते हैं, चूँकि ऐसा ये रहता है। तो लवर हैं आप, ये लवर का कार्ड है। और एक कार्मिक पैटर्न था जो आपको मतलब बहुत ही मतलब एक प्रताड़ित करने वाला प्रेमी कहें, प्रताड़ित करने वाली प्रेमिका कहें, तो जो भी इसमें मास्कुलिन थे ना, हो सकता है आपकी खूबसूरती से, आपकी जो तरीका है कपड़े पहनने का, कैरी करने का, जो रहने का, उस हिसाब से उनको मतलब बहुत इरिटेटिंग होता था। आप बहुत मतलब फ्लेक्सिबल, बहुत इस तरीके से, तो आपके सामने आते ही उनको हेट्रेड वाली फीलिंग्स आती थी, और कुछ ऐसा किए हैं। तो जिनकी वजह से जो कार्मा का जो फेज था आपने काटा है, बहुत अच्छे से काटा है, उसमें घूम घूम के, और बहुत ही आपने इंजॉयमेंट किया है उस, जो ही सेम प्रॉब्लम कार्मा है तो दोनों के लिए है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा, और इस वक्त जो है आपको लोग जान रहे हैं, आप थोड़ा पॉपुलर हो रहे हैं, आपका कार्मा का फेज से निकले हैं। तो जो भी आपने दुख दर्द कष्ट सहे थे, सह रहे थे, वो चीज़ें उनको लग रहा है कि उसमें भी आप निखर के आए हैं, उतने दर्द में भी आप निकले हैं। तो वो चीज़ इसलिए उनका दिल जो है बहुत ब्रेक है, तो इसीलिए गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वरना वो गलत चीज़ें, देखो गलत चीज़ें, उनका दिल ब्रेक क्यों है, 5 ऑफ कप्स, तो उसके लिए पछता भी रहे हैं। जो भी आपको अगर फिजिकली जब आप लोग पास में आते थे, कुछ आते थे, तो आपकी खूबसूरती को, यहाँ पे बार बार स्किन आ रहा है मुझे, आपका स्किन और उनका स्किन में बहुत फ़र्क था। तो वो मुखौटा लगाए हुए होते थे,
आपको दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। हमेशा एक मास्क उनका एक लेयर चढ़ा रहता था। पावर, पोस्ट, घमंडी, अहंकारी व्यक्ति टाइप के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। और स्किन टेक्सचर आपकी खूबसूरती से, आपका स्किन टेक्सचर बहुत सुंदर है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। तो जैसे होता है ना, एक शैतान वाली एनर्जी आके किसी की खूबसूरती देख के उनको अपनी जब बदसूरती याद आती है तो एकदम से मतलब तो जिनके जिनके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा आप लोग, ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। ये भी मैसेज आ रहे हैं तो वो भी मैसेज मैं दे देती हूँ। तो वो चीज़ जो है उनको बहुत बुरा लगता था, इसीलिए लगता था कोई ना कोई स्पिरिट है, गाइड है आपके, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है आपके डोर टू स्पिरिट, कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो वो चीज़ें, और वहाँ से आप जब निकल कर आ गए हैं, निखर गए हैं, तो उनको इस वक्त वाकई हार्ट पेन हो रहा है। बहुत ही बुरी तरह से उनका हार्ट फटा है, बहुत बुरी तरह से उनका हाथ, मतलब ऐसा उनको लगा नहीं था कि मतलब ये चीज़ें ख़त्म होगी। उनको लगा था कि अगर लवर है, मैरिज हुआ है, कुछ भी हुआ है, इंटीमेसी वगैरह हो रहा है, तो अगर फिजिकली रिलेशनशिप है तो ये तो लाइफ टाइम चलेगा, ये कहाँ यहाँ से जुदा होने वाला है, अलग होने वाला है, ये तो लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन जब वो चीज़ नहीं हुआ है, आप वहाँ से निकले हैं, तो हो सकता है बहुत लोग नो कांटेक्ट में हो। तो क्योंकि सिंगल यहाँ से ये फाइट करके निकल रही हैं, अभी देखती हूँ तो फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत बहुत मेहनत किया और बहुत कुछ सहा है। तो सहन शक्ति में, आपको दर्द में आप अपना मतलब अपने आप को सेल्फ हीलिंग किए हैं, बहुत काम किया है आपने। तो यहाँ भी काम किया हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी काम किया हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी काम किया हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी के दर्द से, किसी के दिए हुए चीज़ों से आप टूटे नहीं हैं। तो हाँ, नाराज़ ज़रूर हैं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स नाराज़ हैं उनकी एक्टिविटी पे। तो हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आपका। तो यहाँ पे वोमेन होल्डिंग अ हार्ट क्यों आया है, अभी क्लैरिफाई करें प्लीज़। जैसे कि मैंने बोली ना कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, जिसकी वाइब्रेशन अच्छी हो उसके साथ आप बहुत ही मतलब केयरिंग। और एम्प्रेस की कार्ड जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड। एक तो धर्म को मानने वाले, रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले, सच्चाई अच्छाई का साथ देने वाले, और उसमें इतनी अच्छे से मेंटेन करना, समय के हिसाब से चलना, सबके साथ नर्चर रहना, सबसे प्यार करना। तो ये जो नेचर, फेमिनाइन का जो नेचर है, इससे मतलब आप जो है ना, आपको दर्द भी मिला है तो आप उस दर्द से टूटे नहीं हैं, क्योंकि आप उनको इग्नोर करके उस पर काम किए हैं, वो हीलिंग किए हैं। देखिए यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ भी गोल गोल घूम रहे थे, निकले हैं। और यहाँ भी देखिए धर्म को मानने वाले का यहाँ देख सकते हैं क्रॉस है, और धर्म को लेके चलने वाले, सबको लेके चलने वाले, और सभी राशियों को लेके चलने वाले, और काफ़ी मतलब तो अपने ये ऐसा व्यक्ति हैं, ऐसे आप हो सकते हैं कि जैसे कि जहाँ टीचर हो सकते हैं प्रोफेशन में, या कोई समाज सेवा सेविका हो सकते हैं जो लोगों के लिए काम करते हों, और दुखी दर्द कष्ट लोगों को उठाते हों, और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, जिस भी धर्म से हो उस धर्म को बहुत ज़्यादा आप फॉलो करते हो, और सबके साथ मिलना बांटना, प्यार बांटना, ये आपका नेचर हो सकता है, ये आपका कैरेक्टर हो सकता है। तो वो देख रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी एक लेडीज होगी जो रास्ता दिखाती होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो है लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, और अगर मेल है तो हो सकता है कोई फीमेल आपको रास्ता दिखाने वाले हो, या फेमिनाइन एनर्जी मेल के अंदर है तो हो सकता है आपके अंदर आपकी ये कैरेक्टर हो। तो अभी देखते हैं डोर टू स्पिरिट क्यों आया है। तो इस वक्त उनका हार्ट जो है काफ़ी 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 इसलिए ब्रेक है क्योंकि उसी इतना दर्द देने के बाद भी कोई निखर कैसे सकता है, कोई उठ कैसे सकता है। तो एक काफ़ी मतलब मेरे को कैसा आ रहा है क्या ही बोले फॉर ऑफ ऑर्ड्स यहाँ भी वही आ रहा है। तो डोर टू स्पिरिट प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें कैसे आया ये कार्ड, क्या है द स्टार। तो जैसे अभी मैं आपको बोली वही इसको रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। द स्टार, तो आपके कोई ना कोई डोर टू स्पिरिट इसीलिए है कि स्टारडम वाला आपके पास वो चीज़ था, हैसियत थी आपकी, सब कुछ था, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वैसे हैं, कुछ राजा महाराजा टाइप का नहीं होते हैं, वैसा आ रहा निरंकुश टाइप का व्यक्ति,
जो ज़बरदस्ती मतलब सब पे राज करने वाला, कैसे बोलेंगे उसको, नार्सिसिस्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ शब्द कुछ और आ रहा था, हिटलर जैसा। ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती बस में रखना। तो आपको कभी, उनको पता था कि आप आगे जाके, आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, चीज़ें इतनी खूबसूरत है, आप इतने चीज़ों से न, मतलब आपका जो करेज है ना, काफ़ी कमाल का करेज है, टूटते नहीं हो आप, आपका विजडम बड़ी कमाल का है, और आपके पास जो पेशेंस आता है, आप जो हील होते हैं इतने दर्द में करके, बंद हो सकता है बंद करके कहीं चले जाते हो, वो भी देखेंगे, तो बंद करके चले जाते हो, वाली फ्रिक्वेंसी मेरे को आ रही है, कोई आपसे ना मिले, आप किसी से ना मिलो, तो उसके बाद आप कैसे इतना चमक रहे हो, कितने कैसे साइन कर रहे हो, तो उनको लगता है कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा ट्रिक जो वो नहीं पकड़ पाए हैं, जो वो नहीं पकड़ पाए हैं, आज तक नहीं पकड़ पाए, उनको लगता है कुछ मिस्ट्री, कुछ ऐसा टाइप का कुछ चीज़ें हैं, और उनको रोकना चाहे हैं, और वो जो चीज़ें हैं आपको आपके सपने तक पहुंचा देता है, आपका कितना भी कोई छीने, कुछ भी करे, फिर भी आप जोड़ लगाते हो, जोड़ लगाते हो, हिम्मत कहाँ से आती है, शक्ति कहाँ से आती है, तो उनको ये डाउट हमेशा से रहता है, हमेशा हमेशा से रहता है। तो अगर वो कोई एनर्जी भेजते हैं आपके तरफ, कोई स्पेल वर्क किसी भी तरह का, इसको उल्टा करने के लिए, तो कोई एनर्जी जो है इस एनर्जी से सीधा कर देती है। अगर उनकी कोई एनर्जी है, डोर टू स्पिरिट, और ये स्टार का कार्ड रिवर्स आया है, तो खूब दिमाग लगाते हैं, और हमेशा आपके दरवाजे पे कोई ना कोई ऐसा स्पिरिट छोड़ते हैं। आप सो रहे हो बेडरूम में, टॉयलेट में, रूम में, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ का निगरानी अगर किसी स्पिरिट से रखते हैं, वो उल्टा करता है आपके हर चीज़ को। तो यहाँ जो है इतने सारे ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, शन आपका है, तो उनको लगता है कि मतलब कि आप कैसे कर लेते हो। अभी इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। तो दिस शन क्लैरिफाई, अरे बाबा, यहाँ शन का कार्ड क्यों आया है, यहाँ शन का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो बात वही है, वो आपकी हर चीज़ को, हर दाव को, हिम्मत तोड़ते हैं आपकी, और उसके बावजूद भी आप जो है काफ़ी ब्लेस्ड हो, काफ़ी चीज़ें टूटते नहीं, उन्होंने तोड़ा है आपके चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बुरे में कन्वर्ट कर देते हैं वो। तो वो स्पिरिट भेजते हैं आपके तरफ, करते हैं, ले आपको बहुत टाइम तक आप बहुत ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी में रहे हैं। देखिए कितने लोगों को रेजोनेट किया, ज़रूर बताइएगा। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी में, कोई 7 ईयर्स रहा है, कोई 19 ईयर्स भी रहा है, कोई 32 ईयर्स भी रह सकते हैं, तो किसी का 44 ईयर्स एज हो सकता है, कोई 9 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का 21 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का 20 ईयर्स का हो सकता है, 6 ईयर्स का हो सकता है। तो ऐसे समय में ये नंबर आपके लिए काफ़ी मतलब वो होंगे, कहीं ना कहीं से मैच करते हुए। देखते हैं यहाँ लवर एंड दी वर्ल्ड का कार्ड, हार्ट ब्रोकन हार्ट के साथ आखिर क्यों है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों ऐसा है, देखेंगे। चीटिंग किए थे आपके पर्सन, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क बोल रहे थे, वो करके निकल गए थे। इस वक्त आपके साथ सॉरी बोलना चाहते हैं वो, इस वक्त आपके साथ सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी फील करना चाहते हैं। द एम्प्रेस एंड वुमेन होल्डिंग हार्ट, प्लीज क्लेरिफाई। तो बहुत आपके जहाँ कहीं भी आप रहे हैं, आपके लाइफ को ना बहुत स्ट्रगल से भर दिए हैं, लड़ाई झगड़ा तमाम सबके साथ में आपके साथ हुआ है। सभी लोगों जिससे भी आप मिलेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में तूफान बहुत लेकर आए हैं आपके पर्सन, ऐसा उनको लग रहा है। मैं बोली ना कि जस्ट उल्टा करते थे चीज़ों को, फिर भी आप निकल कर आए हो, उनको लग रहा है। अब आप हो या नहीं हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। और देखते हैं डोर टू स्पिरिट एंड स्टार रिवर्स क्यों आया है, बताइए। तो ये आपके पर्सन जो है आपके पास नहीं रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, दूर से ये कांड जो है करते रहते हैं, और आप पे नज़र रहती है उनकी, और आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। एक शहर में नहीं रह सकते हैं आप, और अगर एक शहर में भी है तो 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर की जर्नी ज़रूर होती होगी एक दूसरे से मिलने के लिए। द सन एंड द चैरियट। तो मैं बोली ना, एक पावरफुल व्यक्ति, राजा महाराजा वाला बोली थी मेरे को, वो आ रहा है। देखिए बोली थी ना कि वो वाला वाइब्स आ रहा है मुझे, निरंकुश
किंग टाइप का, राजा टाइप का, तो आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत कम बोलते हैं आपके पर्सन, रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे और हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी चलता रहता है। और पावर है तो उसका घमंड भी बहुत है, अहंकार भी बहुत है। उनको लगता है कि लोग मुझे खुद से ही समझ जाए और उनके आगे कोई पावर में आए, उनके आगे कोई चमके, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप भी कोई कम नहीं हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी भी है, आपने भी डंडा उठा रखा है। वो गॉड जस्टिस, आप देखो स्लिप करके खुद ही आ रहा है जस्टिस। तो देख रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त और कैसे देख रहे हैं आपको, और आपके पावर को इस वक्त आपके पर्सन कैसे देख रहे हैं। इस वक्त आपके पावर को आपके पर्सन देख रहे हैं। काफ़ी आपके पावर को देख के आपके पर्सन जो है ना फिदा हो रहे हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और लगता है आप उनको चांस नहीं दे रहे हो, इसलिए उनका हार्ट ब्रेक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स कम बोलते हैं, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। रिजेक्शन का डर बहुत रहेगा ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कभी रिजेक्शन, किसी ने भी बर्दाश्त, अगर किसी ने उनको रिजेक्ट किया होगा तो हो सकता है आपसे मैरिज करके उनका बदला आपसे लिए हैं, आपको टॉर्चर करके। जब भी आपको देखते थे तो हो सकता है किसी ने भी, या आपने उनको रिजेक्ट किया होगा या पास्ट में उनको किसी ने रिजेक्ट किया होगा। तो जैसे आपके पास आते होंगे और उस भाव में आते होंगे तो वो मतलब वो जो पर्सन है उनका याद आ जाता होगा, पास्ट याद आता होता होगा और एकदम गुस्से से तिलमिला के उसका, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वहाँ का जो है ना, वो जो मतलब कहते हैं किसी का गुस्सा किसी पे उतारना है ना, तो उसका जो गुस्सा था आपके ऊपर उतारते थे। जब भी आप पास्ट में आते थे तो उनका गुस्सा, अग्रेशन, मतलब मेंटल शिक, गॉड, इस वक्त बहुत रिग्रेट्स हैं, पछतावा है और ठीक ठाक पोस्ट पे होंगे, ठीक ठाक जगह पे होंगे। अब किंग ऑफ सोर्ड्स आया ही है तो यहाँ पे लग रहा है काफ़ी पावर में है। तो और इनमेच्योर भी है, उनको अब फीलिंग्स आ रही है कि उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत ही बचपना वाला तरीके से इसको हैंडल किए थे। इसकी वजह से आज जो कुछ भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आप निखर रहे हो। अगर ऐसा व्यक्ति आपको कैद करके रखा हो, डरता हो, डरती हो कि आप उनके हाथ से ना निकल जाओ और आप इस तरह से छा रहे हो, आप इस तरह से अपने दिल के लेकर बैठे हो, सबको समान नज़र से देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये तो बंदा बंदी जीते जी मर जाएंगे कि अरे यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जागृति है, मेरी ये है, मेरा मैरिज हुआ है। लोग तो मैरिज के बाद तो यही समझते हैं ना कि अब तो ये मेरा है, जैसे मर्जी उसके साथ यूज करो, उसको इंसान ही नहीं समझते हैं। तो इस वक्त आपको आपका स्ट्रेंथ देख के हिल चुके हैं, रात की नींद उड़ चुकी है। और आप अगर अकेले भी लगता है कि बहुत खुश रहते हो, जैसे कि देखिए यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, हर जगह सिंगल, की कैसे रहते हैं, नज़रें दौड़ाते हैं आपके ऊपर, स्पिरिट छोड़ते हैं, किसी भी तरह का नज़र रखते हैं स्पिरिट के, जैसे होता है ना स्पाई स्पिरिट, आपके घर में आके और उन सारा कुछ खबर करके आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उसके आने से आप बीमार ज़रूर हो जाओगे और उस तरह से, ताकि मतलब आप डल एनर्जी हो जाए। बट आपकी हिम्मत शेरनी वाली है, माता रानी की कृपा आपके साथ है। और आप फेमिनाइन एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी ऐसे नहीं होते हैं, इतना बड़ा दिल सबका नहीं होता है। जो भी लोग रोते हैं ना, चाहे मेल रो रहे हो चाहे फीमेल रो रहे हो, जो धोखा खाए होते हैं, उनको, उनके साथ परमात्मा का साथ रहता है। देखिए हमेशा साथ रहे हैं, माता रानी की शक्ति आपके साथ रहे हैं, इसीलिए आप अकेले भी बहुत बहुत मस्त है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अकेले आपको जीना आ गया है। और इसीलिए इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ को देख के, आपको देख के, उनको अपने इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही मतलब मुझे आ रहा है, पता नहीं किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, पता नहीं सौती की डाह कटौती पे कुछ ऐसा है। तो किसी का मतलब तो यहाँ पे लग रहा है कि उनका जो इनमेच्योरिटी, चाइल्डहुड एज में शायद कुछ हुआ है, कुछ ट्रॉमा रहा होगा। तो इस वक्त उनको अपने उस नेचर से उनको लग रहा है कि क्या किए, क्यों किए, क्या नहीं करना चाहिए था उनको। एक रियलाइजेशन है, ज़बरदस्त रियलाइजेशन है, लेकिन ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगना चाहते हैं बट अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन, ओहदा
नज़र आ जाता है तो ये माफ़ी तो नहीं मांगेंगे आपसे। आप सोचेंगे कि अगर आप बात शुरू हो रही है, कहीं से भी आ रही है, शुरू होती है तो ठीक है, तुम भी कह लो कि तुमसे भी गलती हुई है हमसे, क्योंकि चीटिंग तो आपके साथ हुई है, नो डाउट चीटिंग उन्होंने किया है और हर जगह किया है, धोखे में रखा है आपको। आपको अभी भी लगता है ऐसा कि धोखे में है, अभी भी अगर आप उनको लग रहा है कि आप उनको अच्छे से जान गए हो, पहचान गए हो, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि अभी भी आप पूरे अच्छे से उनको नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। बहुत कुछ है जो हिडन है, छुपा हुआ है, छुपा के रखे हैं और प्लेयर मोड पे है, खेलने वाला नेचर उनका ऐसा मेरे को वाइब्स आ रहा है। तो देखिए, तो इस वक्त बहुत बर्डन में है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को सुधार नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं सुधारने का दुख है तो लास्ट में जो है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो और हार्ट काफ़ी ब्रेक हुआ पड़ा है। तो जो भी उन्होंने चीटिंग किया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो उसका जो रिग्रेशन है, रिग्रेट है, पछतावा है, डीप डाउन है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आपकी शक्ति को देख रहे हैं, आपका मैनेज करने का तरीका को देख रहे हैं, आपके जीने का तरीका को देख रहे हैं कि एक रिजेक्शन से अगर उनको इतना फ़र्क पड़ा तो उन्होंने आपको हज़ारों रिजेक्शन दिए हैं, यहाँ पे इतना टॉर्चर किए हैं। हर बात, जब भी आप लोग सेक्सुअल रिलेशन में आए होंगे तब भी आपको टॉर्चर किए हैं, जब भी आप लोग इस तरह के इंटीमेसी वगैरह में आए होंगे, पास में आएंगे, तब भी आपको बहुत टॉर्चर किए हैं। लेकिन हज़ारों टॉर्चर से आप बर्बाद नहीं हुए, टूटे नहीं, वो देख रहे हैं। उनको 2-4 बार अगर मान लो रिजेक्शन मिला होगा, या आपने किया है या किसी और ने किया है, तो आपका जीने का तरीका, आपका माफ़ कर देने का तरीका, लेट गो करने का तरीका और लाइफ में उसको भुलाकर नए तरीके से जीने का तरीका उनको बोझ बना रहा है। और बहुत कुछ है उनको जो पास्ट में जाके सोचने के लिए पछतावा के सिवाय, सॉरी के सिवाय नज़र नहीं आ रहा है। तो उनको अपने में खामियां नज़र आ रही है कि हाँ, गलती मेरी थी, नेग्लिजेंसी मेरा था। तो इस वक्त आपके पर्सन एक जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके तरह कुछ नया बड़ा बिग स्टेप लेना चाहते हैं जैसे आप लेते रहे हो। आप क्रिएटिव हो तो कुछ ऐसा क्रिएशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। पक्का नो कांटेक्ट है आप लोगों का, तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी तरह से आपको वो मिलना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण। उनको लग रहा है जब उनके पास पावर था तो उन्होंने पावर का इतना मिसयूज किया कि अब उनका पावर चाहे कितना भी हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इतने पावर में आ चुके हो कि अब उनको लग रहा है कि एक कितना मतलब दूरियां, उनको लग रहा है कितनी दूरियां आ गई है, कितना सब कुछ हो गया है कि अब उनको फिर से लग रहा है कि यार अब तो बात दिल की है। तो जब बात दिल की हो तो अब तो फिर से जीरो पे जाना पड़ेगा। तो जीरो पे जाने के लिए हो सकता है आपके पास आके अपने टूटे हुए दिल का इलाज पूछें, बोले मुझे। सबसे पहले तो उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील होने की ज़रूरत है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और भी है जो आपको इतना प्यार करता है, इतना सारा उनको डाउट है, उनको आपके ऊपर डाउट जाता है कि कोई ना कोई तो है जो आपको प्यार करता है। ऐसे तो आप नहीं अकेले सिंगल बैठे हैं, कोई तो है। तो उसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं और हो सकता है उसके लिए भी बात करना चाहेंगे आपसे कि भाई कौन है, क्या है, कैसा है। और काफ़ी इस वक्त अपने आप को हारा हुआ, दबा हुआ और एक नया नया ट्राई करना चाह रहे हैं कि वो एक नई शुरुआत वो ज़रूर करना चाहेंगे। जीरो से आएंगे और नई शुरुआत करना चाहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शक है उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और भी पर्सन है, कोई और पर्सन है, इसीलिए जो है आप उनके तरफ नहीं देख रहे हो। पहले इतना टॉर्चर किए फिर भी आप उनके साथ थे। अभी ऐसा क्या है कि आप एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा रहे हो और उनकी तरफ नहीं आ रहे हो। उनके जो भी मतलब चीज़ें हैं फेल हो रही है, तो क्या रीज़न है? कोई ना कोई पर्सन तो है। तो उनके दिमाग में डाउट चल रहा है, वही डाउट जो है उनके परेशानी का कारण बन गया है, उनके बोझ का कारण बन गया है। कुछ तो उनकी मतलब तुनक मिजाज, गुस्सा, और कुछ इनमेच्योर होना, कच्चापन, और कुछ तो गलतियां उनकी है, रियलाइज कर रहे हैं। बोल लो अब जस्टिस आ रहा है, तो देखो जस्टिस आ रहा है। वो तब भी आया था, मैंने ली थी, अगेन जस्टिस आ ही गया कि जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। उनको लगता है आपको जस्टिस मिल चुका है। तो जस्टिस मिल चुका है तो आप न्यू डोर को अपनाएंगे, नए जगह पे जाएंगे, नया राजा, नया रानी। अगर लड़का है, मेल है तो नई कोई है, फीमेल है तो नया कोई है। तो ऑब्वियस उनका जो मूड है ना, वो इसीलिए उन बोझ तले दबे जा रहे हैं।
अब यहाँ शाइन की बात करेंगे तो सारे शाइन हैं यहाँ पे सारे के सारे शाइन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और देखना पड़ेगा और क्या है, लियो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप चिंता मत करें, उनकी परेशानी उनकी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जस्टिस। तो जस्टिस आएगा तो आप निकल रहे हो और वो रो रहे हैं बैठ के। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने रुलाया था, तो उनको लग रहा है जस्टिस आ गया। शायद जस्टिस ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। तो उनको लग रहा है शायद इसीलिए इस वक्त इतने पावरफुल होकर भी उनका पावर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनके कितने भी पावर में कुछ भी आ जाए, अगर आपका ना है तो आपके ना को हाँ में अब तलवार के दम पे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ आ गया है। और आपको नेगेटिव पर्सन को और नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है ये भी आपको आ गया है। तो ये इनका टेंशन का एक और कारण है। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। ऐसे ही अपना ध्यान रखें और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।